काल बनकर एक मर्तबा फिर मंडरा रहा है। कोरोना से जंग में एक भूल भारी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई गिरावट से हम सोचने लगे थे कि कोरोना खत्म हो चुका है। बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी और आज कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। वैक्सीन जरूर आई, लेकिन लापरवाही कोरोना को पैर पसारने का मौका दे रही है। पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन दस्तक दे चुका है। मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए। भीड़भाड़ और लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अगर कोरोना को हराना है तो याद रखें, दवाई भी कड़ाई भी। देश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 के करीब नए केस सामने आए हैं। 27 लोगों की मौत हुई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को करीब 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। फिर बेकाबू हो रहा कोरोना। पंजाब में डराने वाले आंकड़े। 3 जिलों में कोरोना का नया स्ट्रेन। साल बीत गया, लेकिन कोरोना से निपटने की चुनौती अब भी सामने खड़ी है। ना संकट टला है और ना ही कोई समाधान। वैक्सीन जरूर आई है, लेकिन बावजूद इसके जानलेवा वायरस का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में तो कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1843 नए केस सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। 1 मार्च को जहां कोरोना के 635 केस आए, वहीं 5 मार्च को ये आंकड़ा 818 तक पहुंच गया। जबकि 15 मार्च को कोरोना के 1843 नए मामले सामने आए। दिनों दिन न सिर्फ कोरोना के मामले बढ़े, बल्कि मौत के आंकड़े भी बेहद डराने वाले हैं। 1 मार्च को जहां कोरोना से 18 जाने गई, वहीं 5 मार्च को 11 लोगों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा जरूर कम हुआ, लेकिन 15 मार्च को कोरोना से 27 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन से भी टेंशन बढ़ गई है। जालंधर, नवा शहर और होशियारपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है। देखो, नया स्ट्रेन आया है, वो खास करके जालंधर, नवा शहर डिस्ट्रिक्ट में और होशियारपुर में है कि हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर हैं, वो बीसी राही हर के साथ सीएमओ के साथ काम बहुत कर रहे हैं। पंजाब में कोरोना का खतरा इतना बढ़ चुका है कि इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी हो रहा है। इस जानलेवा वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को करीब 1 महीने के लिए टाल दिया गया। 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा अब 22 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी। वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई के बीच करवाई जाएंगी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई डेट शीट जारी कर दी है। इधर पंजाब सरकार का दावा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए एहतियात के तौर पर सभी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। तो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, उनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, जो मैरिज है या दूसरे फंक्शन है या कोई और पॉलिटिकल फंक्शन है, उनको लोगों को थोड़ा कम से कम परहेज करना चाहिए जब तक ये बीमारी। पंजाब ही नहीं, बल्कि देश में भी कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर बैठक बुलाई है, जिसमें संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर कोरोना का खतरा अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के कहर के बीच पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है।
अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सुखबीर बादल एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है और अभी से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। अकाली दल ने जलालाबाद में पहली रैली कर चुनावी शंखनाद कर दिया। हजारों की भीड़ जुटी। जब पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन एंट्री कर चुका है तब यह रैलियां हुई है। तो रैलियों में जुटने वाली भीड़ प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। रिपोर्ट देखें। एक तरफ कोरोना पंजाब को डरा रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दहशत फैला दी है। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल तो जलालाबाद में पहली रैली कर चुनावी शंखनाद भी कर चुके हैं, पर इस बार सियासी राह में विरोधी ही नहीं, कोरोना भी एक चुनौती है। सोमवार को सुखबीर बादल ने खेमकरण में रैली की और यहां पहुंची भीड़ को देख वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पर अगले ही दिन यानी मंगलवार को सुखबीर बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आए लोगों से अपील करता हूं कि खुद को आइसोलेट कर लें और कोविड टेस्ट करवाएं। चुनावी साल और कोरोना काल पंजाब के राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ी समस्या है। उससे भी बड़ी दिक्कत प्रदेश के लिए है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरीके से ना आम लोग ध्यान दे रहे हैं और ना राजनेता। अगर रैलियों में राजनेताओं के कार्यक्रमों में लोग जुटते रहे और कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिन पंजाब के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। कोरोना को लेकर बढ़ती गई ढिलाई महंगी पड़ सकती है। जब पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन एंट्री कर चुका है तो रैलियों में जुटने वाली भीड़ प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कोरोना से जंग सिर्फ सरकारी आदेशों से जीती जा सकती है? देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है। महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। लोग फिर से बेपरवाह होते दिख रहे हैं और यह बेपरवाह होना आफत को न्योता देना है। नए साल का आगाज होते ही कोरोना पूरी तरह बैकफुट पर आ गया था। अचानक 20 जनवरी के बाद संक्रमितों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया। फरवरी महीने तक कोरोना कंट्रोल में नजर आ रहा था, लेकिन फरवरी के आखिर में लोगों की लापरवाही से कोरोना ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली और मार्च के मध्य तक हालात बेकाबू होने लगे। मार्च में देश में साल 2020 वाले हालात बनने शुरू हो गए हैं। देश में कोरोना फिर डराने लगा है। यहाँ ये सोचना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोरोना से जंग जीतने के करीब पहुंचने के बाद भारत में हालात फिर बेकाबू होते जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कोरोना को हल्के में लेने की भूल, कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही। लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि ना मास्क लगाते हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बाजारों में खूब भीड़ भाड़ रहती है।
इक्का दुक्का ही मास्क लगाए नजर आते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, पाबंदियां हट गई थी और कोरोना को इस बात का इंतजार था और फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हरियाणा में लोग लापरवाह हैं, कोरोना को भूल गए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको शहर के बाजारों की दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो बिना मास्क ही सड़कों पर घूम रहे हैं और कोरोना को लगता है लोगों को कि कोरोना जो है वो खत्म हो गया है। हालांकि सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में भी पिछले 2 दिनों में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क पहने। लेकिन फिर भी हम आपको बाजार की तस्वीरें अगर दिखाएं तो यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। पुलिस की तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क भी पुलिस की तरफ से वितरित किए जा रहे हैं। सर, कोरोना की बात की जाए तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुलिस के अधिकारी हैं और मास्क जो है लोगों को दे रहे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उनको मास्क भी वितरित पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? लोग जो हैं वो भूल गए हैं कि कोरोना खत्म हो गए हैं सर। ये लोगों की गलत बात है जो भूल गए हैं, भूलना नहीं चाहिए ना। और कोरोना अभी तो दोबारा स्टार्ट होने लग रहा है, कई से स्टेटों में लॉकडाउन लग चुका है। तो हमारी ऐसी नौबत ना आए कि भाई हमें लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। हमें अवेयर कर रहे हैं पब्लिक को कि भाई जो भी अपनी आवश्यक वस्तु है, कोई भी जो सामान है जरूरी घर के लिए लेकर जाना है तो बाज़ार में मास्क लेकर निकलें, लगा करके निकलें और डिस्टेंस रखें, अपनी दूरी बनाए रखें। तो ये हमारा इसमें बचाव हो सकता है, बचाव में ही बचाव है। हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। हरियाणा में एक्टिव केस 3212 है, हिमाचल में एक्टिव केस 557 है और देश भर में ये आंकड़ा 2,23,432 है। इस बढ़े आंकड़े का कारण जानना है तो जरा ये देखिए। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि लोग ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਲੋ ਭਾਈ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰदेश ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, आखिर क्यों नहीं मास्क पाते? सर, वो जल्दीबाजी में थे और 1-2 दिन में मास्क गंदे हो जाते हैं सर। हमारी जितनी बजट रहेगा वो नहीं कर सकता। सो लोग बहाने ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और पंजाब में सख्ती बढ़ाई गई है। पंजाब में जहां 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो महाराष्ट्र के कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि सिर्फ सरकारी आदेशों से ये जंग नहीं जीती जा सकती। लोगों की जागरूकता और सजगता के बिना ये जंग जीत पाना मुमकिन नहीं है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वही वैक्सीन लेना भी जरूरी है ताकि देश से कोरोना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नया स्ट्रेन नई टेंशन लेकर आया। कोरोना की दूसरी लहर लॉकडाउन के दिनों की बुरी याद को ताजा कर देने वाली है। पिछले साल मार्च के ही महीने में
कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा था। इससे न सिर्फ जिंदगी पटरी से उतरी थी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को लकवा मार गया था और देश आज तक सही से उबर नहीं पाया। फिर पहले जैसे हालात ना हो, इसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देश में कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन नई टेंशन दे रहा है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है। कई राज्यों में बढ़े संक्रमण को लेकर पीएम मोदी भी सजग हैं। कोरोना से बदले हालातों पर और इससे निपटने के उपायों पर पीएम मोदी बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक वर्चुअल होगी। परसों बुधवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी परसों दोपहर 12 बजे। सारी स्थिति पूरे देश की जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं उन सब की जानकारी केंद्र सरकार को भी, हमको भी है। हम लगातार अलर्ट हैं और वो सारी सावधानियाँ जो पहले मैंने बताई हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी जो निर्देश हमको प्रधानमंत्री जी का परसों बुधवार को मिलेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। पंजाब के जालंधर, नवा शहर और होशियारपुर में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू प्रदेश के हालातों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जानकारों का मानना है कि जो नया स्ट्रेन आया है इसके बारे में अभी स्टडी नहीं की गई है। इस स्ट्रेन को स्टडी करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। कोविड-19 या कोई और वायरस समय अनुसार अपना रूप बदलता है और इसकी महामारी फैलाने की क्षमता कम या ज्यादा हो जाती है। इस नए स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले से ज्यादा घातक है। और इससे संक्रमण तेजी से फैलता है। ਜਦੋਂ ਵੀ म्यूटेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। जनरल इम्यूनिटी तो होंगी है, पार्शियल इम्यूनिटी तो हमेशा रहेगी, पर स्पेसिफिक उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जी इम्यूनिटी है वो शायद नहीं होएगी। ये करके कई बार नंबर ऑफ केसेस जोड़े है वो वध के सामने आने शुरू हो जाते हैं। जालंधर में न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया तो पाया कि कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। नए स्ट्रेन की दस्तक के बाद भी लोग कोरोना को हल्के में लेने की बड़ी भूल कर रहे हैं। आपने ना हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, ना मुंह पे मास्क पहना हुआ था। अभी हमें देख के आपने मास्क पहन लिया। ग्लव्स ना काम होता नहीं ना, मास्क अब अगर खिलौने करवाए हैं तो सर जो हिदायतें हैं उसकी तो पालना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी? करांगे जी। फिर आप तो करते तो नजर नहीं आ रहे। आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहने? अभी घर से आ रहे हैं, घर से आए हैं इसलिए। सर अभी आप मार्केट में बेच रहे हो अपना सामान तो आपके हाथों में ना ग्लव्स थे और मुँह पे मास्क नहीं था। आपने हमें देख के मास्क लगा लिया। भाई ग्लव्स जो है ना, हाथ ना ग्लव्स ना काम नहीं होता। जो महामारी इतनी फैल रही है और आप जो खुद ही मास्क नहीं पहने और जो ग्राहक है वो भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर आप? सर बात ये है सर, सभी जाने कैसे जा रहे हैं, ऐसे हम कर रहे हैं, मास्क डालते हैं। अभी चाय पीने लगे थे, देखो आपके सामने पड़े हैं, चाय पीने लगे थे, इस करके हम। लेकिन अभी हमने जो रियलिटी चेक किया उसमें देखिए 3-4 लेडीज कस्टमर जो आपकी दुकान में वो भी विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग मास्क भी नहीं पहना हुआ उन्होंने। आपके सामने उन्होंने वो लपेटा, वो आपने चुन्नी लपेटी, वो तो हमें देख के लपेटा है ना। जो जैसे भी ये देखो सर सामने जा रहे हैं ऐसे विदाउट मास्क है, सारे मास्क। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप यहाँ पे ना, आपके यहाँ पे लगा सैनिटाइजर लगा हुआ है, सैनिटाइजर है सर, तो
तो वो तो बाहर लगना चाहिए ना, आपने तो अपने लिए रखा हुआ है। लगता है कि जो शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार ने हिदायतें भी जारी की हुई है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, उसके बाद आप क्यों नहीं पालना कर रहे हो? पालना बस अभी मुंह धो के आए हैं, मुंह धो के आगे बस अभी डाले सर आप तो काफ़ी देर के यहाँ पे खड़े हो, मैं देख रहा हूँ आपको, लेकिन आपने अभी तक ना मुंह पे मास्क लगाया, ना सर पे कैप है, ना हाथों में ग्लव्स है आपके। अभी डाले तो मतलब कि कोरोना का आपको कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है? कोरोना अभी वैक्सीन लगवा ली मैंने। अच्छा, वैक्सीन लगवा ली है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद आपका क्या लगता है कि आपको मास्क पहनने की या हाथों में ग्लव्स पहनने की जरूरत? कुछ लोगों पर ना सरकार की अपील काम कर रही है और ना सरकार की सख्ती। ये ढिलाई ही है जिस कारण कोरोना कहर बरपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम कह रहे हैं कि फिर डरा रहा है कोरोना। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर कभी नहीं रुकता। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।